बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। नॉर्थ इराक में तुर्की के फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, शिया तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की, कहा टूरिस्टों पर हमले का जवाब है। मोहम्मद बिन सलमान बातचीत में दिलचस्पी ले रहे हैं, जल्द ईरान सऊदी डायलॉग का अगला राउंड हो सकता है, तेहरान का बयान। न्यूक्लियर डील की बहाली तक IAEA कैमरे बंद रखेंगे, ईरान ने किया ऐलान, कहा समझौते के लिए कोई जल्दी नहीं। ओडिशा शहर में मगरबी हथियारों के डिपो को तबाह किया, रशिया ने किया दावा, अनाज के एक्सपोर्ट को निशाना बनाने का इल्जाम रद्द। रशिया का मकसद ज़ेलेंस्की को हटाना है, सर्जी लावरोव ने दिया इशारा, यूक्रेन के फौजी ओहदेदारों के खिलाफ जंगी ट्रिब्यूनल कायम करने की तजवीज़। म्यांमार में 4 जमहूरियत पसंदों को फांसी पर लटका दिया गया, इंसानी हुकूक तंजीमों की सख्त तनकीद। लोकसभा में महंगाई के मसले पर एहतजाज, कांग्रेस के 4 MPs पूरे सेशन के लिए सस्पेंड। द्रौपदी मुर्मू ने लिया हलफ, कहा सदर बनना मुल्क के तमाम गरीबों की कामयाबी है। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। नॉर्थ इराक में तुर्क सिपाहियों के एक फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला हुआ है। कुछ दिन पहले कुर्दिस्तान इलाके में एक हमला किया गया था, जिसके लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया गया था और इराक में सोग मनाया गया था। मकामी सोर्सेज के हवाले से न्यूज़ एजेंसियों ने बताया कि रॉकेट हमला मोसुल शहर के करीब बशनीद जिले में फौजी अड्डे पर किया गया, किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सराय औलिया दाम नामी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस तंजीम ने एक वीडियो में कहा कि उसने 122 mm ग्रेड रॉकेट से हमला किया और यह तुर्की की हालिया शलबारी का जवाब है। तंजीम ने यह भी वार्निंग दी कि वो लड़ाई को तुर्क ज़मीन तक ले जाएगी। 20 जुलाई को दोहाक सूबे में तुर्की ने यह हमला किया था, जिसमें कम से कम 9 टूरिस्ट हलाक हुए थे और 20 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। मरने वालों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इराक के वज़ीर दिफा जुमा अनाद ने कहा है कि तुर्की दाइश से जंग के नाम पर इराकी ज़मीन के अंदर घुस रहा है। ईरान ने कहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तेहरान के साथ सरकारी बातचीत में दिलचस्पी ले रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने ये बात बताई। तेहरान में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान 5 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत की मेज़बानी बगदाद में की गई है और इसके अच्छे नतीजे निकले हैं। जद्दा समिट के बाद इराक़ी वज़ीर फ़ौज़ हुसैन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा आमिर अब्दुल्लाहियान से टेलीफोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत के दौरान बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने बातचीत में दिलचस्पी जाहिर की है और जल्द ही नया राउंड हो सकता है। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया खित्ते में कोई नया ब्लॉक बनाने के लिए काम नहीं कर रहा है। कुवैत के अमीर के बेटे शेख अहमद नवाफ अल सबा को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया है। वो कारगुजार वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद की जगह लेंगे। शेख अहमद पिछली हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला थे। उस हुकूमत ने अप्रैल में इस्तीफ़ा दिया था। यमन के ताइज़ में हूसियों के एक हमले में एक बच्चा हलाक हो गया और 11 जख्मी हुए। सऊदी मीडिया में ये बात कही गई। अरब न्यूज़ अखबार ने मकामी सेहत ओहदेदार के हवाले से ये बात बताई। सीरिया के एक चर्च में ड्रोन हमले में 2 लोग हलाक हो गए और बाज़ जख्मी हुए। साना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि यह हमला हमा सूबे में किया गया। जख्मियों की तादाद कम से कम 12 बताई गई। जिस वक्त यह हमला किया गया वहाँ आया सूफिया चर्च का इफ्तिताह हो रहा था।
ईरान ने कहा है कि वो न्यूक्लियर डील की बहाली तक IAEA के कैमरे बंद रखेगा। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये बात बताई। IAEA को ईरान ने इत्तला दी थी कि उसने 27 सर्वेलेंस कैमरे हटा दिए हैं। ईरान के न्यूक्लियर इदारे के चीफ मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि जब तक न्यूक्लियर समझौता बहाल नहीं हो जाता हम आलमी इदारे के कैमरे नहीं खोलेंगे। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील की बहाली के लिए बातचीत डेडलॉक का शिकार है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस दौरान कहा कि न्यूक्लियर बातचीत की बहाली में ईरान जल्दी में या जज्बात में कोई कदम नहीं उठाएगा। नासिर कनानी ने दारुल हुकूमत तेहरान में अपनी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हम यकीनन समझौता चाहते हैं, लेकिन हम यकीनन जज्बाती नहीं होंगे और जल्दी में कुछ नहीं करेंगे। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के सूबे इस्फहान में एक हसास मकाम को तबाह करने का मंसूबा बनाया था। ईरानी ओहदेदारों ने यह दावा किया। एक दिन पहले मोसाद के एक नेटवर्क को बेनकाब किया गया था। नूर न्यूज़ एजेंसी की वेबसाइट पर इंटेलिजेंस ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि इस ग्रुप के अरकान को सबूताज की कार्रवाई से पहले गिरफ्तार किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि ये लोग मोसाद के एजेंट्स के साथ राब्ते में थे। इसराइली फौज ने गजा के समंदर में एक बार फिर फलस्तीनी मछेरों पर हमले किए। मकामी सोर्सेस ने बताया कि इसराइली फौज कश्तियों के जरिए मछेरों पर मशीन गनों से फायर कर रही थी और आंसू गैस के शेल्स छोड़ रही थी। इस तरह के वाक़यात मामूल बन गए हैं जिनका मकसद फलस्तीनी मछेरों और किसानों को खौफजदा करना है। इसराइली फौज की इस कार्रवाई में कोई फलस्तीनी जख्मी नहीं हुआ। रशिया ने कहा कि उड़ीसा शहर में मगरबी मुल्कों के हथियारों के डिपो को तबाह किया गया। यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने इससे पहले दावा किया था कि मॉस्को ने उड़ीसा शहर में अनाज के एक्सपोर्ट्स को निशाना बनाया है, लेकिन मॉस्को ने कहा कि इस हमले में यूक्रेन की एक फौजी गाड़ी तबाह की गई जिसके जरिए अमरीका के हथियार पहुंचाए जा रहे थे। रशियन वजारत दिफा ने एक बयान में ये बात कही। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और मगरबी इत्तेहाद ने दावा किया था कि उड़ीसा बंदरगाह के करीब रशिया का हमला बर्बरियत है। यह हमला तुर्की में अनाज के एक्सपोर्ट की बहाली के समझौते के दूसरे ही दिन किया गया था। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह हमला इस बात को जाहिर करता है कि मॉस्को पर भरोसा नहीं किया जा सकता। रशिया ने जंगी जराइम से मुतालिक ट्रिब्यूनल कायम करने की तजवीज़ पेश की है। मॉस्को के ओहदेदारों ने इल्ज़ाम लगाया कि यूक्रेन के 92 सिपाही इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुल्ज़िम हैं और उनके खिलाफ आलमी ट्रिब्यूनल में तहक़ीक़ात होनी चाहिए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि खैरसोन और ज़पारिज़ोज़ा में सितंबर के महीने में रेफरेंडम कराया जाएगा। इस रेफरेंडम में वहां के अवाम से पूछा जाएगा कि क्या वो रशिया में शामिल होना चाहते हैं। 2014 में क्राइमिया में ऐसे ही एक रेफरेंडम के जरिए उसे रशिया में शामिल किया गया था। रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने इशारा दिया है कि मॉस्को का मकसद यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को हटाना है। सर्जी लावरोफ ने कहा कि मॉस्को इस नाकाबिल कबूल हुकूमत के बोझ से यूक्रेन के अवाम को आज़ाद कराने का इरादा कर चुकी है। वो काहिरा में अरब लीग की कॉन्फ्रेंस के मौके पर ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कीव और उसके मगरबी इत्तेहादियों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि यूक्रेन के लोग रशिया के अज़ली दुश्मन बन जाएँ। म्यांमार से म्यांमार की फौज ने 4 जमहूरियत पसंद कारकुनों पर सजाए मौत की तामील कर दी है। ये कई दहों में सजाए मौत पर पहला अमल है। इन जमहूरियत पसंदों पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का इल्ज़ाम लगाया गया। उन्हें बंद कमरे की एक सुनवाई के दौरान सजाए मौत सुनाई गई। इंसानी हुकूक तंजीमों ने इस मुकदमे पर तनकीद की है। कई रिश्तेदार जेल के बाहर जमा हुए जो अपने प्यारों के बारे में जानने के लिए बेचैन थे। एक जमहूरियत पसंद कारकुन की मां ने बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके बेटे को कब फांसी दी गई। वो अपने बच्चे की आखिरी रसूमात की तैयारियां भी नहीं कर सकी। बाज़ रिश्तेदारों ने बताया कि उन्हें अब तक लाशें नहीं मिली हैं। ख़ानदानों ने सज़ाए मौत पर अमल के बारे में तफसीलात हासिल करने के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। 1988 के बाद से ये पहली फांसियाँ हैं। 2021 में म्यांमार की फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया था। तब से जमहूरियत पसंदों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है। कई इंसानी हुकूक तंजीमों और अपोजिशन ग्रुप्स ने इन सज़ाओं पर तनकीद की है। यूनाइटेड नेशंस इंसानी हुकूक ओहदेदार ने कहा कि वो इन सज़ाओं के बारे में जानकर हिल गए हैं। म्यांमार की मुतवाज़ी इत्तेहादी हुकूमत ने कहा कि इन हलाकतों से वो सख्ते में हैं। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में डेली कोविड केसेस 30,000 रिकॉर्ड किए गए हैं। ये वबा शुरू होने के बाद से एक दिन का रिकॉर्ड है। वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिडा ने इशारा दिया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी।
लौटते हैं इंडिया। कांग्रेस के 4 एमपीज को कीमतों में इजाफे के मसले पर प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज के लिए लोकसभा से पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने इससे पहले उन्हें वार्निंग दी थी कि वो अपना रवैया सुधारें और अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं तो हाउस के बाहर प्ले कार्ड्स लहराएं। जिन एमपीज को सस्पेंड किया गया वो मानिक्यम टैगोर, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास और पीएन प्रतापन है। मानसून सेशन 12 अगस्त को खत्म होने वाला है। स्पीकर की कार्रवाई के बाद 4 एमपीज पार्लियामेंट हाउस में महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब गए और वहां पर नारे लगाए। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत बाज़ अरकान को सस्पेंड करते हुए पार्टी एमपीज को डराना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारे एमपीज अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ने अपोजिशन एमपीज को वार्निंग दी थी कि वो 3 बजे के बाद बहस करना चाहते हैं, लेकिन ऐवान के अंदर प्ले कार्ड्स को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब 3 बजे सेशन शुरू हुआ, 20 मिनट के लिए कार्रवाई मुलतवी की गई। बाद में अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड्स के साथ फिर वापस आए। वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने अपोजिशन एमपीज के रवैये की मजम्मत की और स्पीकर से दरख्वास्त की कि प्ले कार्ड्स लाने वाले एमपीज के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राज्यसभा में भी अपोजिशन अरकान की वजह से कार्रवाई मुतासिर रही। द्रौपदी मुर्मू मुल्क की पहली कबायली सदर बन गई हैं। इस तरह उन्होंने एक तारीख लिखी है। मुर्मू ने 15वें सदर जमहूरिया की हैसियत से हलफ लिया और मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का अहद किया। वो दूसरी खातून सदर जमहूरिया हैं और आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली सदर हैं। उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ने ओहदे का हलफ दिलाया। इससे पहले वो पीर की सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंची, जो अगले 5 साल तक उनका घर और दफ्तर रहेगा। सुबकदोश होने वाले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और उनकी अहलिया सविता कोविंद ने उनका इस्तकबाल किया। हलफबरदारी के मौके पर मुर्मू ने कहा कि ये हिंदुस्तानी जमहूरियत का हुस्न है कि दूर दराज के इलाके की एक गरीब औरत सदर जमहूरिया बनी है। उन्होंने कहा कि ये उनकी शख्सी कामयाबी नहीं है बल्कि इंडिया के हर गरीब की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि ये इस बात का भी सबूत है कि इंडिया के गरीब न सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं बल्कि इन ख्वाबों को पूरा भी कर सकते हैं। मुर्मू ने नए इंडिया के जज्बे को नुमायां किया और कहा कि मुल्क एक आलमी लीडर बन सकता है। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीरों, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर, सफ़ीरों और अरकान पार्लियामेंट, फौज और हुकूमत के आला ओहदेदारों ने हलफबरदारी तकरीब में शिरकत की। इससे पहले सुबकदोश होने वाले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और रस्मी तौर पर विदा किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने द्रौपदी मुर्मू की हलफबरदारी को मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा करार दिया। मुल्क भर में मंकी पॉक्स की दहशत बढ़ती जा रही है। अब तक मुल्क में कम से कम 4 कन्फर्म मंकी पॉक्स केसेस पाए गए हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी में कुवैत से आने वाले एक शख्स के मंकी पॉक्स से मुतासर होने का मामला सामने आने के बाद ओहदेदार हरकत में है। मुतासरा शख्स को फीवर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि मरीज के सैंपल्स पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को रवाना किए गए हैं और कल शाम तक इसका रिजल्ट आने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि मरीज की हालत इस वक्त मुस्तहकम है और इस केस के सामने आने के बाद इंतजामिया पूरी तरह से चौकस है। बताया गया कि 6 जुलाई को मुतासरा शख्स कुवैत से आया था और 23 जुलाई को उसमें मंकी पॉक्स की अलामतें पाई गईं। रियासत के वज़ीर सेहत हरीश राव ने भी इसका नोट लिया और डॉक्टर्स को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी। एक दिन पहले दिल्ली में एक शख्स मंकी पॉक्स के लिए पॉजिटिव पाया गया था। इससे पहले केरला में 3 केसेस पाए गए थे। WHO ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 4 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वाराणसी अदालत में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन एक सीनियर वकील के इंतकाल की वजह से कार्रवाई को 4 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया। मुस्लिम फरीक के वकील अपनी जवाबी दलीलें पेश करने वाले थे। हिंदू फरीक के वकील ने बताया कि अब 4 अगस्त को मुस्लिम फरीक के वकील रिजॉइंडर देंगे। इसके बाद फिर हिंदू फरीक अपना नुक्ता नज़र रखेगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नॉर्थ इराक में तुर्की के फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, शिया तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल की, कहा टूरिस्टों पर हमले का जवाब है। मोहम्मद बिन सलमान बातचीत में दिलचस्पी ले रहे हैं। जल्द ईरान सऊदी डायलॉग का अगला राउंड हो सकता है, तेहरान का बयान।
न्यूक्लियर डील की बहाली तक IAEA कैमरे बंद रखेंगे, ईरान ने किया ऐलान, कहा समझौते के लिए कोई जल्दी नहीं। उड़ीसा शहर में मगरबी हथियारों के डिपो को तबाह किया, रशिया ने किया दावा, अनाज के एक्सपोर्ट को निशाना बनाने का इल्जाम रद्द। रशिया का मकसद ज़ेलेंस्की को हटाना है, सर्जी लावरोव ने दिया इशारा, यूक्रेन के फौजी ओहदेदारों के खिलाफ जंगी ट्रिब्यूनल कायम करने की तजवीज़। म्यांमार में 4 जमहूरियत पसंदों को फांसी पर लटका दिया गया, इंसानी हुकूक तंजीमों की सख्त तनकीद। लोकसभा में महंगाई के मसले पर एहतजाज, कांग्रेस के 4 MPs पूरे सेशन के लिए सस्पेंड। द्रौपदी मुर्मू ने लिया हलफ, कहा सदर बनना मुल्क के तमाम गरीबों की कामयाबी है। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।